हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर हिमाचल में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगले 2 महीने में मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ विस्तार भी संभव है। विभाग में काम के आधार पर फेरबदल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद भी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल में कुल 12 पदों में से एक मंत्री का पद खाली है, एक विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है, क्योंकि जो उपाध्यक्ष थे उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था विनय कुमार को, और इसके साथ साथ एक पद जो है वो खाली है, काफ़ी दिनों से वो भरा ही नहीं गया है। और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है, जिन मंत्रियों के विभागों में रिपोर्ट ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि अगले साल दिसंबर महीने के करीब यानी कि करीब 1.5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन होने हैं तो उससे पहले आला कमान भी उस तरीके से जातिगत समीकरण हो या अन्य चीज़ें हो, उसके हिसाब से कैबिनेट में कुछ बदलाव कर सकती है। तो उसको लेकर के माना जा रहा है कि बड़ी जल्द आला कमान से मुलाकातें भी हो सकती हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। अंकुश, एक पद खाली है, कई उपाध्यक्ष का पद खाली है, मंत्री पद का खाली है, चेयरमैन को नियुक्तियां हैं, तो क्या लगता है कब तक ये चीज़ें संभव हैं और क्या नाम चल रहे हैं? नितिन, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ कुल 12 पद हैं मंत्रियों के, और इसमें अगर बात की जाए तो एक पद खाली है। और लंबे वक्त से एक बात चल रही है कि कैबिनेट में विस्तार होगा, फेरबदल भी किया जाएगा, और जो कई मंत्री हैं परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अपने विभाग से हाथ जो है वो धोना पड़ सकता है। चूंकि अब 1.5 साल का वक्त रह गया है मौजूदा सरकार के कार्यकाल को, तो ऐसे में अब पहले जब मॉनसून सेशन शुरू होगा विधानसभा का, उससे पहले ये फेरबदल हो जाएगा। और सबसे पहले जो नाम है वो जिला कुल्लू से जो कुल्लू सदर के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह ठाकुर, उनका नाम सबसे पहले आगे है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खुद उनके नाम की घोषणा की थी और कहा था कि जल्द ही उनका जो मंत्रिमंडल में नाम है वो शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद लंबे वक्त से खाली पड़ा हुआ है। नवंबर महीने में विनय कुमार की ताजपोशी बतौर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष हो गई थी, उसके बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ से भी जिला कांगड़ा के किसी नेता को कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष का पद दे सकती है। तो लंबा इंतजार है और यहाँ पर देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री को कब आला कमान से हरी झंडी मिलती है और ये मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल के साथ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जल्दी नियुक्तियां हो सकती हैं, और इन नियुक्तियों के साथ साथ ये भी देखना होगा कि किसकी कह सकते हैं किस्मत बदलेगी, और फेरबदल किस तरीके का होगा वो भी देखना होगा। तो वहीं हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनादेश का सम्मान न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र की हत्या कर जनादेश को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा इसे सफल नहीं होने देगी। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को टालने के प्रयास किए गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आए 1.5 माह से अधिक बीत चुका है, बावजूद इसके जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव लंबित रखे गए हैं। अभी तक उसके चुनाव नहीं हुए। कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने लोकतंत्र हत्या की सारी सीमाएं पार कर दी है। पंचायती राज, नगर निकाय चुनाव ना हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव हो गए। आज 1.5 महीना हो गया। जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कॉरपोरेशंस के मेयर और डिप्टी मेयर, इनके चुनाव को लंबित करते करते लंबा समय हो गया। तोड़फोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति, और लगातार एक के बाद एक नियमावली में परिवर्तन, चलते हुए चुनाव के बीच में नए नए नोटिफिकेशन करना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पार्षदों को, प्रधानों को, उप प्रधानों को, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए आपातकाल की तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में भी सुक्खू सरकार द्वारा आपातकाल जैसी स्थितियां किए जाने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस राज में एचआरटीसी कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आने की बात कही और परिवहन निगम कर्मियों के साथ धोखा किए जाने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार को वादा खिलाफी और टैक्स सेस वाली सरकार का नाम दिया है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस ने जनता और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का ही काम किया है, लेकिन पंचायती राज चुनावों में जनता ने आईना दिखा दिया। मेरा बड़ा आरोप कांग्रेस पर है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले चुनाव ना करवाना, विलंब करवाना, और जब करवाना तो नियमों में बार बार परिवर्तन करना। यह कब होता है कि चुनाव की अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई हो, आप बीच बीच में अपने संशोधन लाते जाओ, नए कानून लाते जाओ, विधायकों को अधिकार दे दो, किश्तों में जाकर जिला परिषद बीडीसी के चेयरमैन के चुनाव हो रहे, नगर निगमों के चेयरमैन के चुनाव हो रहे। क्या मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? खरीद फरोख्त में लगे, आधिकारिक दबाव बनाने में लगे, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अरे आप चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार हुई है। इस चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ एक तरह से। जब चुनाव नहीं जीत पाए तो अपनी सरकार की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में नीट परीक्षा के लिए गलत परीक्षा केंद्र देने के मामले से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए समेत कुल 6 प्रतिवादियों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। तो वहीं ग्लेशियर पिघलने से आई आपदा से लाहौल घाटी में कई इलाके प्रभावित हो गए हैं। इससे निकल रहे मलबे से एक तरफ मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर और मयाड़ घाटी भी प्रभावित हुई है। जिस्पा, करपट, झालमा सहित कई नाले उफान पर हैं। मलबे के साथ साथ चट्टानों का गिरना भी जारी है, जिससे कई पुल बह चुके हैं, सड़कें में दरार पड़ चुकी है और कई पुल टूट चुके हैं और जनसंपर्क कई जगह लोगों का एक शहरों से टूट चुका है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि मनाली में ग्लेशियर पिघला है और उससे उसकी वजह से तमाम मलबा भी नीचे की तरफ आ चुका है। तो हिमाचल में मानसून की बात करें तो इस बार थोड़ी देरी हो सकती है। अमूमन 25 जून को मानसून इसके आसपास हिमाचल में पहुंच जाता है, लेकिन आज 30 तारीख हो चुकी है। अभी तक हिमाचल के अभी पिछले जो इलाके हैं वहां पर भी नहीं पहुंचा है। 16 साल से 5वीं बार जुलाई में मानसून पहुंचेगा। साल 2010 में भी 5 जुलाई को आया था और उसके बाद से अब जाकर के जुलाई में आएगा, लेकिन अभी तक भी जुलाई में 1 तारीख के बाद थोड़ा मौसम खराब होने की बात कही जा रही है। उसके बाद मानसून पहुंच सकता है, क्योंकि आमतौर पर जब केरल से मानसून चलता है और जब मुंबई पहुंचता है, महाराष्ट्र पहुंचता है, तो उसके 10 से 15 दिन में नॉर्थ की तरफ आने की बात कही जाती है। तो फिलहाल इस बार 5 से 6 दिन के करीब डिले चीजें बताई जा रही हैं। इसके साथ ही लाहौल के झालमा नाले में बाढ़ आई है, जिससे कि आम जनजीवन के साथ साथ एक नवविवाहित जोड़े की खुशियां पर भी असर डाला है। तस्वीरें बहुत कह सकते हैं हैरानी वाली भी, इंटरेस्टिंग भी है। एक शादी के बाद दुल्हा दुल्हन दरअसल घर लौट रहे थे और बारातियों को बीच रास्ते में ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसे शायद वो अब एक यादगारी उनके लिए बन चुकी है। उफनते नाले, टूटी सड़कें और जानलेवा हालों के बीच में जोखिम उठाकर आर पार करना पड़ा। झालमा नाले में एकदम से बाढ़ आ गई, जिससे कि संपर्क टूट गया। बारात को दूसरे नाले पार जाना था। इस दौरान एक नवविवाहित जोड़ा और उसके साथ बाराती बीच रास्ते में ही फंस गए। एक और शादी की खुशियाँ तो दूसरी तरफ उफनता नाला और जानलेवा स्थिति इतनी गंभीर थी कि प्रशासन को पैदल आवाजाही के लिए अस्थायी पुल बनाना पड़ा, लेकिन इस पुलिया को पार कर पाना भी कोई चुनौती बहुत बड़ी थी। मजबूरी ऐसी थी कि दुल्हा दुल्हन समेत बारातियों ने जान जोखिम में डालकर गाड़ियां वहीं छोड़कर
पैदल ही इस पुलिया के सहारे आगे पहुंचे और फिर आगे गंतव्य तक पहुंचे। तस्वीरें अपने आप में, क्योंकि बारात दूसरे इलाके गई थी, बीच में नाला पड़ता था, नाले में एकदम से उफान पर आ गया, गाड़ियां तो जा नहीं पाई। एक अस्थाई पुल जरूर वहां पर बना दिया, फिर पैदल ही आप देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन शादी के लिबास में पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से मंगलवार को शिमला के रिज मैदान पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष चरखा जलाकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। संगठन देश भर में लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह अभियान दरअसल कर रहा है, जिसके पहले चरण में राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिमला में यह सत्याग्रह आयोजित किया गया। तो आज हम सब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी, जो कि निर्णय हमने 12 तारीख को दिल्ली के जंतर मंत्र पे लिया था कि ये सत्याग्रह जब हमने 12 तारीख दिल्ली जंतर मंत्र पे लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हम भूख हड़ताल के लिए गए तो हमारे सारे साथियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, देर रात छोड़ा गया और तभी हमने संकल्प लिया कि देश के हर राज्य के अंदर हम पहले राज्य स्तर के ऊपर सत्याग्रह करेंगे और उसके बाद पूरे देश में हर जिला स्तर के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी इस सत्याग्रह को लेके जाएंगे और इस चरखे की जो खनक है वो निश्चित तौर पे गांव-गांव के अंदर जाएगी। रुक करेंगे कुल्लू का। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मृतका मंजू शर्मा की मौत के मामले में चल रहा धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया, जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों का भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार आरोपी डॉक्टर और नर्स के निलंबन को लेकर मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते कल भी दिन भर प्रदर्शन जारी रहा था और शाम को जिला प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट आने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी जरूर धरने से हटे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ लोग मिलकर अभी भी ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पर भी बैठे लोगों का कहना है कि जब तक दोषी डॉक्टर पर उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हमारा अमर अनशन का दूसरा दिन चला है और हमारी मांगे वही है जो चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से, डॉक्टर अनु की वजह से और कुछ 2 नर्सों के नाम हैं जिनकी बदतमीजियों की वजह से मंजू शर्मा की जान चली गई है। उस पर निष्पक्ष कार्रवाई प्रशासन स्वास्थ्य विभाग करे, इसलिए हम यहाँ दूसरा दिन हमारा चल पड़ा है। ये बहुत दुखद घटना है कि मंजू शर्मा की यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। जैसे ही हमें इस घटना का पता चला था तो वैसे ही हमने सीएमओ और व्यक्तिगत रूप से मिलकर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं कल जैसे मुझे पता चला कि भाई सरकार इस पर कोई भी जांच नहीं कर रही है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। मैंने कहा कि आप तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। ये अब सीएमओ एमएस कुछ करने वाले नहीं है, कुल्लू का प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है। तो कसौली में हाथ से थमने का नाम ले रहे हैं। एक ऐसा ताजा मामला सामने आया जहां किमचू घाटी चक्की मोड़ से सड़क पर घसान गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया, जहां अचानक एक चालक से गाड़ी अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक गई। हादसे के वक्त गाड़ी में चालक के साथ और लोग भी मौजूद थे। वह सब लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गरीब तेरे की किसी भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि गाड़ी सवार व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। क्रेन की मदद से गाड़ी को निकालने का कार्य किया जा रहा है। तो नाहन में अघोषित कट और लो वोल्टेज की समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं। परेशानी बिजली समस्या को लेकर बोर्ड अधिकारियों से मुलाकात की गई। शहर के प्रबुद्ध जनों और भाजपा पार्षदों ने मुलाकात की। अघोषित कट लोगों के लिए दरअसल परेशानी का सबब बन रहे हैं। हालत ना सुधरे तो सड़क पर उतरने की भी लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस मौके पर कहा कि बेहतर सेवाओं के लिए ही कट लगाए जा रहे हैं। बिजली बोर्ड की
सहयोग से अपील की, लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हैं और बैठक में कुछ इसका हल निकालने की कोशिश की गई। आम जनता के साथ हम यहाँ पर एक्शन साहब से मिलने के लिए आए थे, जो कि आप देख रहे होंगे हमें अघोषित कट से जो लोगों को परेशानी चल रही है बिजली की, किसी भी समय, सुबह के समय, दोपहर में, रात्रि के समय कट लग जाते हैं। विभिन्न स्थानों के ऊपर वोल्टेज की समस्या आ रही है। इन सब परेशानियों को देखते हुए हम आज एक्शन साहब से मिले। कल जो है एक फुल फ्लैश लंबे समय का शटडाउन रहा, परंतु हम देखते हैं उसके बाद भी आज सुबह ही कई जगह के ऊपर दोबारा से लाइट चली गई।